नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत सारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज़ के बारे में और पोर्टफोलियोज़ को नंबर देंगे और मैं बताऊं सबसे एग्रेसिव परफेक्ट पोर्टफोलियो कैसे बनता है। मतलब कैसे बनता है वो भी पता लग जाएगा और क्या किसी ने बना रखा है, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत से पोर्टफोलियोज़ को नंबर दिए हैं। बीच में मतलब 2 महीने हो गए इस चीज़ को शुरू करे हुए और बीच बीच कुछ वीडियोज़ में मैंने नंबर वाला आपको स्कीम ये दिखाई है कि मैं नंबर्स देता हूँ 20 में से पोर्टफोलियो को। और मैंने जनरली ये देखा कि 20 में से जब हमने नंबर दिए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17-18 नंबर लिए। तो मुझे पता है कि यार यही नंबर जनरेट होंगे, इससे ज़्यादा क्या ही अच्छा जनरेट हो जाएगा। लेकिन क्या कोई पोर्टफोलियो ऐसा है जो 20 में से 20 ले सकता है? तो चलिए इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और अगर आप 20 में से 20 वाला टॉप रेटेड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस चीज़ के बारे में बात कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डे 18 प्लीज़ सजेस्ट पोर्टफोलियो टू इन्वेस्ट। सर, इस चीज़ का जवाब आपको नहीं मिलेगा। रीज़न क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा वो आपके अकॉर्डिंग बनेगा, आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग बनेगा। आप एक पोर्टफोलियो बनाइए, वो ड्रॉप कीजिए, हम उसको रिव्यू ज़रूर करेंगे। लेकिन स्क्रैच से पोर्टफोलियो बनाना वो सिर्फ हम अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं। उनका पोर्टफोलियो स्टार्ट कराते हैं और हर क्वार्टर में रिव्यू करते हैं और उनके रिटर्न्स मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। वो सर्विसेज अलग हैं, ठीक है। तो अभी के लिए ध्यान आपको मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि आप वीडियो देखिए और सीखिए कि कैसे पोर्टफोलियोज़ बनाए जा सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बहुत पोलाइटली बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ ना करा करें। जो चीज़ आप कर रहे हैं ना कि आपने इनको बोल दिया कि सर आप पोर्टफोलियो ले लीजिए, ठीक है। मैं कह रहा हूँ अब आपको लगेगा कि नहीं यार तुम लोगों की मदद नहीं करना चाहते। ये मदद में नहीं आता मेरे भाई। क्या आप सर्टिफाइड हैं किसी को ये बताने के लिए कि उसे अपना पैसा कहाँ डालना चाहिए? वैसे तो इंडिया में इस चीज़ का कोई लॉजिक बनता नहीं है, क्योंकि लोग बिना डिग्री के डॉक्टर बने फिरते हैं, ठीक है। तो ज्ञान तो यहाँ सबके पास है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके ज्ञान से किसी और का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। आप अपना पैसा जहाँ मर्जी लगाइए, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि देखिए मैं अब यहाँ पे देखूँ, अब उनकी प्रोफाइल आपसे अलग हो। आपने क्या कर रखा है, लार्ज कैप में पैसा, लार्ज में इसमें काफ़ी जाएगा, फिर से लार्ज कैप में, फिर से लार्ज कैप में, पूरा पोर्टफोलियो लार्ज कैप से भरा पड़ा है, फिर से लार्ज कैप। तो आपने लार्ज कैप का एक पोर्टफोलियो बना लिया और आप दूसरे को बोल रहे हो कि आप भी वही बना लो जिसमें प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो वो गलत है। समझ आ गया? तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस चीज़ का बुरा मत मानिएगा। सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है बाकी लोगों से भी, ठीक है, कि दूसरों को सजेस्ट ना करें अगर आप सर्टिफाइड नहीं हैं तो इस चीज़ को लेकर। और अगर बहुत सारी चीज़ें सजेशन देने वाली होती हैं, कुछ जनरल सजेशन ₹10,500 हमारा एक तरह से कोर में जा रहा है। इसको मैं कम्प्लीटली अगर सैटेलाइट भी ले लूँगा तो भी 9 और 8,000 का बनेगा। ₹9,000 कोर में और 8,000 सैटेलाइट में। आधा आधा ले लूँगा तो ₹10,500 किस में चला गया? आपका बिल्कुल कोर में चला गया। एंड उसके बाद जो अदर 6,500 बच गया वो आपका चला गया सैटेलाइट में। तो दोनों में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। तो यहाँ पे भी नंबर पूरे आ गए, जो कि नहीं आते क्योंकि क्वालिटी के बाद ये चीज़ कंप्रोमाइज़ हो जाती है। क्या नंबर ऑफ फंड कंट्रोल में है?
मैं इसमें आधा मार्क्स काटना ज़रूर चाहूँगा, लेकिन 7 फंड ठीक है। 7 से ऊपर 1 होता तो मैं नंबर काट लेता। क्या ये पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा? डेफिनेटली रहने वाला है। किसी एक एएमसी में ज़्यादा पैसा लगा हुआ है। SBI, टाटा, निप्पॉन, HDFC, मोतीलाल, पराग, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सातों की सातों एएमसी अलग हैं और कोई एक फंड के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। UTI निफ्टी 50 के अंदर लगभग 1/3 से कम है, लेकिन अगर मैं इसको 25% करने की कोशिश करूँ, रफली 4000 समथिंग आएगा। तो एक फंड के अंदर पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगा हुआ है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ आधा मार्क्स यहाँ पे काटना चाहूँगा। कैपिटलाइजेशन की बात करें तो लार्ज कैप में उतना ज़्यादा एक्सपोजर बन जाएगा, तो उसके लिए भी मैं आधा मार्क काटना चाहूँगा। किसी पर्टिकुलर फंड में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा, अब यहाँ पे मैं ना इसको 2 मार्क दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर एएमसी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आधा नंबर काट लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर फंड की बात आ गई। क्या फंड एग्रेसिव है? कंप्लीटली एग्रेसिव है। तो इसको भी मैं 1.5 ही दूंगा, क्योंकि इंडेक्स फंड का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस एक ही चीज़ की वजह से मैंने 1.5 नंबर काट लिया, जो कि मुझे ठीक नहीं लगा कि एक ही चीज़ की वजह से 3 चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं आपके पोर्टफोलियो की। लेकिन स्टिल पोर्टफोलियो कहाँ स्टैंड करता है? 18.5 पे, जो कि डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त है। इसका फीडबैक अगर मैं आपको दूँ तो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है, बस आप इस पोर्टफोलियो को चलाते रहें और ज़्यादा उछल कूद ना करें। सिर्फ और सिर्फ जो भी आपका पोर्टफोलियो अच्छा है बुरा है, ये 3 मंथ्स में दिख जाएगा। चैनल को देखते रहें, बहुत सारे जो नए फंड्स आते हैं, कुछ आता है तो उनको वॉच लिस्ट में रखें, कल को चर्निंग करने में आसानी होगी। मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसको साफ़ करते हैं। दोबारा नंबर भी तो देने हैं ना, अगले स्टूडेंट के नंबर चेक करेंगे। जस्ट किडिंग। ओके, तो अब यहाँ पे आ जाता है SIP अमाउंट 40,000 का। अब इन्होंने क्वालिटी के हिसाब से बात करते हैं, इसमें तो कुछ दो राहें हैं ही नहीं, बढ़िया है। माइक्रो कैप मैंने हमेशा बोला है 10% तक आप रख सकते हैं, वेल एंड गुड, सब बढ़िया है। बंधन स्मॉल कैप बढ़िया है, मैन्युलाइफ का एक्टिव ये स्मॉल कैप अच्छा है। ये 2 मैंने कॉम्बिनेशन आपको बोला ही था, बहुत ज़बरदस्त है। ये कॉम्बिनेशन भी ज़बरदस्त है, ये सेक्टर भी बहुत बढ़िया है। तो क्वालिटी तो भाई 5 के 5 नंबर मिल जाने चाहिए यहाँ पे, तो क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। ओके, सैटेलाइट और कोर को डिवाइड करते हैं। सैटेलाइट का मतलब क्या होता है कि जो फंड हमें शायद चेंज ना ही करने पड़े बहुत लंबे समय तक, वो आ जाते हैं। ये हमारे कोर में आ गए। उसके बाद यहाँ पे ये कोर में आ गया। वैसे मैं इसको मोतीलाल को मैं आधा कोर आधा सैटेलाइट बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम सैटेलाइट मान लेते हैं। और यहाँ पे ये भी चार, 5, 6, 7, 8, उसके अलावा 8 हो गए। और मंथली अगर मैं इसको भी कैलकुलेट कर लूँ तो 10 हो गए। अगर मैं इंडेक्स और ETF हटा दूँ तो 7 हो गए, जो कि मुझे नंबर्स काफ़ी ज़्यादा लगा। इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। ये फंड नंबर काटने में ना मुझे अच्छे नहीं लग रहा। रीज़न क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ये 20 में से 20 वाला पोर्टफोलियो है, लेकिन हाँ, पिछला पोर्टफोलियो 8.5 वाला था। ये पोर्टफोलियो क्या स्टेबल रहेगा? स्टेबिलिटी में भी आधा नंबर काटेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ऊपर कोर और सैटेलाइट का बैलेंस उतना अच्छा नहीं है। किसी पर्टिकुलर एएमसी के अंदर ज़्यादा पैसा जा रहा है? बिल्कुल नहीं, कोई एएमसी मुझे रिपीट ज़्यादा दिख ही नहीं रही। ठीक है, मोतीलाल रिपीट है, लेकिन सिंपल सी बात है, उसमें भी 17.5% एक्सपोजर है और एक तो इंडेक्स है। तो ये बढ़िया है। किसी पर्टिकुलर कैपिटलाइजेशन में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, किसी पर्टिकुलर फंड में नहीं है, एग्रेसिव पूरा है। तो नंबर कितने कटे? सिर्फ और सिर्फ आधा नंबर ऊपर, आधा नंबर नीचे, 1 और 1 नंबर बीच में, इसको भी 18 नंबर मिले।
तो इस बार भी नो चेंजेस, ठीक है। और 18 नंबर पिछले ऊपर वाले को 18.5 मिले थे शायद, जहाँ तक मुझे, मैं भूल गया एकदम से, तो 18.5 और 18। तो इस बार जो आपने वीडियो देखी है ना, इसमें सबको बहुत ज़बरदस्त नंबर मिल रहे हैं। ओके, अब थोड़ा सा लास्ट इसको भी फटाफट से नंबर दे देते हैं। इसके अंदर कौन सा फंड ऐसा है जो क्वालिटी वाइज अच्छा है, ये देख लो, सब क्वालिटी वाइज अच्छा है इस बार। तो मतलब क्वालिटी फंड्स मिले हैं जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लोग कहते हैं ना कि यार आप तो सर हमेशा अच्छे पोर्टफोलियो हमेशा उठाते हो ख़राब, और बोलते हो आपका पोर्टफोलियो ख़राब है, इसको ठीक कर लो और हमारी सर्विसेज ले लो। तो मैंने पोर्टफोलियो रिव्यू वाली वीडियोज़ में प्रमोशन करना ही बंद कर दिया, पहली बात तो, ठीक है, कि मैं बोलता ही नहीं कि आप हमारी सर्विसेज लो, ठीक है, आपको यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, देख लो, जिसको लेनी है मैं अलग वीडियोज़ में कर लूँगा वो चीज़। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और, अगर मैं इस तरह के फंड्स उठा के आपको कंपैरिजन करता रहूँ तो आपको सीखने को कम मिलेगा। और अगर मैं कोई ऐसा फ़ंड उठाता हूँ जहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हैं, अगर मैं उस फंड को उठा रहा हूँ तो उस पर्टिकुलर बंदे को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ तो मैं तीनों पोर्टफोलियो में एक ही चीज़ बोलूँगा अब लास्ट में, नो चेंजेस रिक्वायर्ड। तो इन तीनों को बस एक मेंटली सेटिस्फेक्शन तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन उस बंदे को जो नुकसान कर रहा है अपना पैसों का, वो बंदा वहाँ पे नुकसान कर रहा है तो उसका नुकसान शायद ठीक हो जाए मेरी वजह से। तो ये चीज़ समझ रहे हो, और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। इसलिए हम कोशिश ऐसे करते हैं कि पोर्टफोलियो ऐसे उठाए जाएं जहाँ पे हम कुछ ठीक कर सकें, और इतनी चीज़ें ना ख़राब हों कि मेरे को पूरा ही पोर्टफोलियो स्क्रैच से बनाना पड़े, वीडियो भी लंबी हो जाएगी और आप लोगों को सीखने को इतना ज़्यादा मिलेगा कि उस वीडियो में जब बहुत ज़्यादा ज्ञान मिल जाता है ना, तो वो भी किसी काम का नहीं होता। तो इसलिए ज्ञान मॉडरेट लेवल पे देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से वापस 5 नंबर देना चाहूँगा, इसको हम साफ़ करेंगे, ठीक है। आज तो क्वालिटी पे सबने फुल मार्क्स लिए हैं। सैटेलाइट और कोर का एक बार बैलेंस देखते हैं फटाफट से। कौन सा फंड सैटेलाइट है? ऊपर वाले 10,000 सैटेलाइट हैं, ये 5,000 सैटेलाइट नहीं है, नहीं ये कोर है, सॉरी 10,000 कोर है, ये सैटेलाइट है, ठीक है। उसके बाद आई हैव बीन कंसीडरिंग एडिंग स्मॉल कैप निप्पॉन प्लस टाटा टू माई पोर्टफोलियो। नहीं करना भाई, 2 पोर्टफोलियो अगर 2 ऐड कर रहे हो तो फिर यहाँ से कुछ निकाल दो, 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप, 1 फ्लेक्सी कैप, मतलब सब कुछ भरना है यार, ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मत करो इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे 1 स्मॉल कैप रख लो या 1 मिड कैप हटा के रख लो, लेकिन फ़िलहाल मैं सिर्फ इसको रिव्यू कर रहा हूँ। और आपको 1 स्मॉल कैप लेना है, टाटा ले लो, बात ख़त्म हो गई। ओके, तो अभी के हिसाब से कोर और सैटेलाइट का जो मतलब बैलेंस है वो बहुत अच्छा है, 66-33 का रेशो है। नंबर ऑफ फंड्स अभी कंट्रोल में है, स्टेबल रहेगा पोर्टफोलियो डेफिनेटली। किसी एक एसेट एमसी में पैसा ज़्यादा नहीं है, किसी एक में कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं बन रहा है, ठीक है। ऊपर लार्ज कैप में 8,000 ज़रूर हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सब कंट्रोल में है। सॉरी 20,000 का मैं 20% लगा रहा हूँ, जबकि मुझे 15,000 का लगाना चाहिए। और एक फ़ंड के अंदर रफली 25% एक्सपोज़र है, जो कि 26-27% एक्सपोज़र है, जो कि उतना ख़राब नहीं है। और पूरा का पूरा ये लार्ज कैप में जा रहा है 50% से ज़्यादा, तो ये चीज़ थोड़ा सा गलत है, थोड़ी सी गलत है, ठीक है। तो इसमें आधा ही नंबर काटूंगा मैं, किसी पर्टिकुलर में ज़्यादा डला हुआ है, आधा नंबर एग्रेसिव, ठीक है। अब यहाँ पे भी 18.5 नंबर मिलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई पोर्टफोलियो 20 नंबर वाला हो सकता है, इवन मैं भी बनाऊंगा तो, क्योंकि ये पोर्टफोलियो परफेक्ट है। हमने क्राइटेरिया जो ये लिया हुआ है नंबरिंग का, ये बहुत एग्रेसिव लिया हुआ है, यानी कि बहुत टाइट मार्किंग होती है ना, तो वो वाली चीज़ है। यहाँ पे 20 नंबर लाना अपने आप में एक बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन इतने नंबर आप ले आए तो नो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। आप आराम से निश्चिंत होकर बैठिए, अपनी वॉच लिस्ट बनाइए, ऐड करिए, अपने पोर्टफोलियोज़ में जो फंड हैं उनका रिव्यू देखिए, मज़े करिए, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।